आज हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय करेंगे। हमने 3 अध्याय तक कर लिया था श्रीमद् भगवद गीता को। हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले जब पिछले अध्याय में श्री भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, तो वहीं से शुरू होता है ये कि जो पिछली बातें हैं। श्री भगवान बोलते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सूर्य भगवान को जो उन्होंने बातें बताई ना योग की पिछले अध्याय में, तो वो पिछले अध्याय वाली बातें वो बता रहे हैं अर्जुन को कि मैंने ये सूर्य से कही थी। सूर्य ने अपने पुत्र से कही और उन्होंने अपने पुत्र से कही। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं श्री भगवान, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। मतलब बता रहे हैं कि है ही नहीं, अब पृथ्वी पर लुप्त हो चुका है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, अब उनमें जिज्ञासा हो गई। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, मतलब अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। डाउट कर दिया उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर के उस टाइम आप कहाँ थे, आपका तो जन्म अभी हुआ है, हमारी जनरेशन में हुआ अब तो। ठीक है, तो फिर श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जो हमने सबसे फेमस सुना हुआ है, आपने मतलब मैक्सिमम टाइम सुना हुआ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। मतलब उनका कोई रूप है नहीं, वैसे वो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए कि धर्म की हानि हो रही हो, तब वो सम्मुख प्रकट होते हैं कि किसी न किसी रूप में, जो उस टाइम सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा हो। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। मतलब हर युग में प्रकट होते हैं भगवान। उसके बाद बोलते हैं भगवान अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इससे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जितने भी लोग हैं शरीर को प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो बार बार जन्म लेते रहते हैं, जब तक उन्हें इस एक्चुअल जो बोलते हैं ना कि ज्ञान है, ये समझ में नहीं आया किसी को। तो अगर वो नहीं समझ में आया तो वो बार बार जन्म लेता रहेगा। लेकिन जिसने जान लिया, ठीक है, इस अलौकिक मेरे स्वरूप को, तो वो फिर बाद में शरीर को प्राप्त नहीं होता, वो मुझ में ही मिल जाता है। ठीक है, ये भगवान ने उसे अर्जुन को बताया उस समय। फिर कहते हैं कि पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब मेरे ही स्वरूप में आ गए हैं वो, मतलब मेरे ही थे अंश जब उनको शरीर प्राप्त हो रहा था बार बार, लेकिन अब मतलब मेरी भक्ति की वजह से मुझ में ही
समा गए हैं, मेरे जैसे ही हो गए हैं, मुझ में ही हैं वो। ठीक है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जितने भी लोग हैं वो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। ठीक है। इसीलिए जो भक्त उनको भजन करे तो फिर भगवान भी उसका भजन करते हैं। ठीक है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ठीक है। यहाँ ये नोट कीजिए कि मनुष्य जो अपना कर्म करते हैं ना, और जो चाहते हैं कि हमें फल मिले, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं फिर कि हाँ हमने कर्म किया है तो फल मिल जाए। और फल कैसे मिल जाए? जल्दी मिल जाए। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ये जो देखिए कैटेगरी बनाई है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये सभी कर्मों के आधार पर हैं। जो जो काम करता है इंसान, उसी से उसकी इन वर्णों में पहचान होती है। ये आज के समय का जो लोगों ने बना दिया है कैटेगरी का सिस्टम, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लियरली यहाँ ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है। कर्मों के फल में मेरी सप्रहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। मतलब जो भगवान की सच्चाई को जान लेगा तो वो कर्मों के बंधनों में नहीं बनता, क्योंकि वो फल की चिंता नहीं करेगा। उसे तो पता है कि भगवान ही तो हैं सब कुछ। ठीक है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। वो बताते हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने भी ये सब कर्म किए थे, तो तुझे भी वो करने होंगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब बता रहे हैं कि कर्म और अकर्म, इसमें ना बड़े बड़े मतलब जो बोलते हैं ना कि महान लोग, बुद्धिमान, श्रेष्ठ उस समय के, आज के तो कहाँ ही होते हैं, तो वो लोग भी मतलब नहीं जान पाते थे। तो वो अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूँ। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब जो महान ज्ञान रखते होंगे ना, वो लोग भी किसको बोल रहे हैं कि ये तो महान पंडित है, वो उसको बोल रहे हैं जो कर्म करता रहता है अपना। ठीक है। और उसे कोई भी चिंता नहीं है कि भगवान जो देंगे नहीं देंगे, भगवान की आराधना कर लेते हैं, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ऐसा नहीं करता। वो बस अपना कर्म करता चलता है एक गति के साथ। ठीक है। तो उनको तो बड़े बड़े जो महान लोग हैं ना, वो भी पंडित मानते हैं, यानी कि श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में
नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। मतलब बता रहे हैं भगवान कि जो भी मतलब इंसान है, ठीक है, वो कर्म और फल इनके जो है ना त्याग कर दिया उन्होंने, ना कर्म कर रहा है ना फल कर रहा है, ठीक है। तो उसको तो फिर मतलब कर्मों में चाहे वो बरत रहा हो, ठीक है, तो उसको तो बोल ही दिया भगवान ने कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो सब कुछ त्याग कर चुका है कि हाँ यार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, टेंशन ही नहीं लेनी। ऐसा इंसान भी फिर कर्म नहीं कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है कि मुझे मेरा तो ये मन हो रहा है, मेरा वो मन हो रहा है, इन पे कंट्रोल है कंप्लीट। और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, मतलब भोग होते हैं ना जो अलग अलग टाइप के, भाई ये कर लेना वो कर लेना, कुछ भी ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। मतलब सिर्फ ये करने से ही ना जो पुरुष है जिसको शरीर प्राप्त हो रखा है, तो वो पाप नहीं लगेगा उसको किसी भी चीज़ का कि उसने हाँ कर्म नहीं किया अपना, ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो कर रहा है ना, जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, तो वो एक तरह से वो अपने पापों से दूर हो रहा है, ठीक है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। मतलब जिसकी इच्छा है, जैसे कोई इंसान है ना काम करता जा रहा है अपना, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ खुशी आ गई तो उसमें ना एकदम उछलेगा नहीं, ठीक है, दुख हो गया उसमें ये नहीं हो जाएगा अरे भाई साहब मरी गए, ऐसा नहीं होगा। उस समान बोलते हैं ना, समान अवस्था के साथ चलता जाएगा, मतलब सेम रहेगा कि हाँ इस सिचुएशन में भी वैसा है, उस सिचुएशन में भी वैसा है। दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा किसी चीज़ में, ठीक है, ईर्ष्या होगी ही नहीं, ना के बराबर होगी, लेकिन जो बुरा कर रहा होगा उसके प्रति वो कठोर होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कर्म योगी के कर्म, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि हाँ इधर बेस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादक के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, ठीक है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर, ठीक है, उसी के साथ हवन करते हैं, मतलब अपने शरीर का जो बोलते हैं ना कि ये है वो है सुंदरता है समथिंग, इनका धीरे धीरे त्याग करते रहते हैं, ठीक है, इंद्रियों का। और कुछ होते हैं जो शब्दों से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दान दक्षिणा इस तरह से हवन करते हैं। तो ये सब ना योग है, ठीक है, ये हवन ही है एक तरह से अच्छे कर्म करना। तो ये बता दिए, देखो भगवान खुद बोल रहे हैं कि हाँ ये अलग अलग टाइप से होते हैं कि हाँ कौन कौन से योग हैं, ठीक है, यज्ञ हैं।
दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मतलब जो बहुत नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है, नॉलेज लेते रहेंगे और फिर वो दूसरों को वरदान कर देंगे। मतलब नॉलेज लेनी है, उसके बाद वो किसी को ट्रांसफ़र कर देनी है, जिन्हें एक्चुअल में नॉलेज हो गई है किसी चीज़ की। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। सब मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन कौन से हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। मतलब ये जितने भी लोग हैं ना, जो अपने मतलब खुद की आहुति दे रहे हैं, सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ये सब योगी जो हैं ये एक्चुअल में अपने पापों का नाश कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं जो ये चीज़ें करता ही नहीं है उसके लिए फिर ये तो है ही नहीं अच्छी जगह, तो परलोक भी नहीं होगी फिर उसके लिए अच्छी जगह सुखदायक, क्योंकि वहाँ तो कर्म करने पड़ेंगे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावनामात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मतलब ये सब ज्ञान जिसको होता है ना, और उसने पाप भी कर रखे हैं और उसके बाद वो ये चीज़ें कर दे, तो भी वो पापों से मुक्त होकर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का
परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।